हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 25 मई 2025 के 20+ MCQ करंट अफेयर्स और उसके आंसर। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो के अंत तक देखकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किसने की है। ऑप्शन से जगदीप धनखड़ ने, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन सी अमित शाह ने, और ऑप्शन डी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तो प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, क्योंकि प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। इसी के चलते 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक जो नीति आयोग द्वारा आयोजित की गई, इसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने की। प्रश्न संख्या 2 है कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में सिरुई लिली महोत्सव 2025 का 5वां संस्करण संपन्न हुआ है। ऑप्शन से नागालैंड, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी त्रिपुरा, और ऑप्शन डी सिक्किम। तो प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब ऑप्शन बी मणिपुर में। प्रश्न संख्या 3 है काकापो, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस देश का मूल निवासी है। ऑप्शन से चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। प्रश्न संख्या 4 SPICED योजना किस मंत्रालय के तहत लागू की जाती है। ऑप्शन से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, और ऑप्शन डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब ऑप्शन सी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। प्रश्न संख्या 5 है कि पोलावरम परियोजना किस नदी पर बनी एक बहुउद्देशीय सिंचाई पहल है। ऑप्शन से गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी नर्मदा, और ऑप्शन डी कावेरी। तो प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब ऑप्शन है गोदावरी। प्रश्न संख्या 6 है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस IDB हर साल किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन से 21 मई, ऑप्शन बी 22 मई, ऑप्शन सी 23 मई, और ऑप्शन डी 24 मई। तो प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 7 कि सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी SWOT उपग्रह किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त मिशन है। ऑप्शन से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, ऑप्शन बी चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन CNSA, और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA है। ऑप्शन सी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA और चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन CNSA, और ऑप्शन डी नासा और सेंटर नेशनल डी एट्यूड्स सैटेलाइट्स SCEN फ्रेंच स्पेस एजेंसी। तो प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 8 है कि पोलैंड के चोरजाओ में जानुस कुसेचिंस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन से नीरज चोपड़ा ने, ऑप्शन बी एंडरसन पीटर्स ने, ऑप्शन सी अरशद नवीन ने, और ऑप्शन डी जूलियन वेबर ने। तो प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब ऑप्शन डी जूलियन वेबर ने। प्रश्न संख्या 9 है कि आगामी द सॉकर टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन से बेंगलुरु, ऑप्शन बी सियोल, ऑप्शन सी उत्तरी कैरोलिना, और ऑप्शन डी मनीला। तो प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब उत्तरी कैरोलिना। प्रश्न संख्या 10 है कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड KSDL का ब्रांड एम्बेसडर किसे
बनाया गया है? ऑप्शन से राकुल प्रीत सिंह, ऑप्शन बी राशि खन्ना, ऑप्शन सी वाणी कपूर और ऑप्शन डी तमन्ना भाटिया। तो प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब ऑप्शन डी तमन्ना भाटिया। प्रश्न संख्या 11 अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन से 21 मई, ऑप्शन बी 22 मई, ऑप्शन सी 23 मई और ऑप्शन डी 25 मई। तो प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस 25 मई को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 12 भारत के 37वें टेस्ट कप्तान कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन है शुभमन गिल, ऑप्शन बी जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन सी ऋषभ पंत और ऑप्शन डी केएल राहुल। तो प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब ऑप्शन है शुभमन गिल भारत के 37वें टेस्ट कप्तान बनाए गए हैं, जो इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। प्रश्न संख्या 13 पीएम मोदी ने नीति आयोग की बैठक में राज्यों से क्या करने का आग्रह किया? ऑप्शन से एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करें, ऑप्शन बी विकसित भारत के लिए एक साथ मिलकर काम करें, ऑप्शन सी करों को कम करें रिड्यूस टैक्सेस और ऑप्शन डी निर्यात बढ़ाएं इंक्रीज एक्सपोर्ट। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब ऑप्शन बी विकसित भारत के लिए एक साथ मिलकर काम करें। प्रश्न संख्या 14 भारत ने संयुक्त राष्ट्र से किस संगठन को आतंकवादी घोषित करने का आग्रह किया है? ऑप्शन से लश्कर तैयबा, ऑप्शन बी जैश ए मोहम्मद, ऑप्शन सी द रेसिस्टेंस फ्रंट और ऑप्शन डी हिजबुल मुजाहिदीन। तो प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब ऑप्शन सी द रेजिस्टेंट फ्रंट को। प्रश्न संख्या 15 है कि विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन से 21 मई, ऑप्शन बी 22 मई, ऑप्शन सी 23 मई और ऑप्शन डी 25 मई। तो प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 16 मुकेश अंबानी पूर्वोत्तर भारत में 75,000 करोड़ रुपए कितने वर्षों में निवेश करेंगे? ऑप्शन से 20 वर्षों में, ऑप्शन बी 10 वर्षों में, ऑप्शन सी 5 वर्षों में और ऑप्शन डी 7 वर्षों में। तो प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब ऑप्शन डी 7 वर्षों में। प्रश्न संख्या 17 है कि पंचायत उन्नति सूचकांक संस्करण 2.0 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय लेखन कार्यशाला का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन से जयपुर, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी गांधीनगर। तो प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब ऑप्शन बी नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 18 कहाँ में 15 जून से शुरू होगा सप्ताह भर चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव? ऑप्शन से जयपुर, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी लद्दाख और ऑप्शन डी गांधीनगर। तो सप्ताह भर चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव जो 15 जून से शुरू होगा ये लद्दाख में शुरू होगा। सही जवाब ऑप्शन सी लद्दाख। प्रश्न संख्या 19 आम जनता के लिए कब से खुलेगा राष्ट्रपति निकेतन? यानी राष्ट्रपति निकेतन कब से आम जनता के लिए खोला जाएगा? ऑप्शन से 24 जून, ऑप्शन बी 22 मई, ऑप्शन सी 23 मई और ऑप्शन डी 25 मई। तो प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब ऑप्शन है 24 जून से आम जनता के लिए राष्ट्रपति निकेतन खुलेगा। प्रश्न संख्या 20 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले 31 मई को कहाँ आयोजित किया जाएगा भारत में? ऑप्शन से जयपुर में, ऑप्शन बी हैदराबाद में, ऑप्शन सी मुंबई में और ऑप्शन डी गांधीनगर में। तो प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हैदराबाद में 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले 31 मई को आयोजित किया जाएगा।
सही जवाब ऑप्शन बी हैदराबाद। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो जो आधारित था 25 मई 2025 के 20+ MCQ करंट अफेयर्स और उसके आंसर पे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो।